जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? सभी के सभी थम्सअप करेंगे, सभी के सभी एक बार थम्सअप करेंगे। क्या आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं? मेरे भाई, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग का कल से ही लेकर मैथ चल रहे हैं और आप लोगों को मैं बोला था कि मैथ मेरे भाई चलने वाला है, तो सभी के सभी तैयार हैं? थम्सअप करेंगे एक बार तो। और आज हम लोग का मैथ का मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक था, आज का हम लोग का पार्ट 2 करने वाले हैं। और इस क्लास में आप लोगों को पूरे के पूरे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं उसको क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है? तो सभी के सभी लोग तैयार हैं? हम एक बार थम्स अप कर देंगे सभी के सभी लोग, ठीक है? तो हम लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग के बीच पर क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम देने वाला हूं, तो आप लोग अपने टाइम में रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है? तो ये क्लास जो आप लोग का होने वाला है मेरे भाई, कल तो आप देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि मैं आप लोग का पूरा थ्योरी करवाया था, इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरे भाई। और आज हम लोग क्लास करने वाले हैं पीडीएफ के थ्रू, ठीक है ना? पीडीएफ के थ्रू क्लास करने वाले हैं और पूरे के पूरे पीडीएफ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगवाने वाला हूं। तो आप लोग सभी के सभी एक बार थम्स अप कर देंगे कि तैयार है मेरे भाई? सभी लड़कों को कॉपी कलम लेकर बैठना है, सभी मेरे वाला कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है? तो एक बार थम्स अप करेंगे, सभी के सभी तैयार हैं? क्लास को लाइक और शेयर बेहतरीन तरीके से कर देंगे। और जो चैनल पर मेरे भाई नए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हर एक नोटिफिकेशन उन लोगों पर जा पहुँचे। तो चलेंगे, क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो लड़के पूरा जीएस पार्ट करना चाहते होंगे मेरे भाई, जाकर उसको कर लेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो मेरे भाई आप लोग उसको जाकर देख लेंगे वहाँ से। पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से मेरे भाई करेंगे। और बहुत से कुछ लड़के ऐसे होंगे, उनका क्वेश्चन होगा कि ये क्लास किन के लिए है। मेरे भाई, आप लोग को बोल दे रहा हूँ कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, जो मैथ का एक अलग ही मेरे भाई टॉपिक है, जो कि हर एक एग्जाम में हर एक बालकों को आनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि अगर बात करें हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग इस पर बहुत मेरे भाई हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे भाई आप लोग कितने इंपॉर्टेंट है टॉपिक हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आनी चाहिए मेरे भाई। एक बार थम्स अप करें कि आप लोग तैयार हैं, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, आप लोग मेरे भाई आप लोग का 20 से 30 सेकंड का टाइम देने वाला हूँ। आप लोग का फास्ट चलना है, इसमें कोई लड़का ऐसे नहीं करेंगे कि धीरे धीरे उसको मतलब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, अंदाजे पे आंसर मारेंगे नहीं। आपको कॉपी कलम लेकर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर मारना है कि इसका आपका सही रहा, ठीक है? थोड़ा अलग तरीक़े से मैथ को आप प्रैक्टिस सेट लिख दिए। ये जो बात करते हैं साइंस एसएसटी से टॉपिक से थोड़ा हट कर है मेरे भाई। जो मैथ का टॉपिक हम लोग करेंगे, तो मैथ को अच्छे से कॉलम कॉपी आपको लेकर बैठना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को उसी समय मेरे भाई जब आंसर दे रहेंगे, तब उसके बाद में आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आप लोग मेरे भाई सही आंसर देंगे। अगर पीछे किसी को देखा देखी आप आंसर देते हैं तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे मैथ को, तो आप लोग उसके बाद आप लोग मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन में इसका ऑप्शन क्या होगा और क्या आपका सही आंसर है। यदि किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदा जाता है तथा 15 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना लाभ या हानि हुआ? आप क्वेश्चन को देखेंगे, यदि किसी वस्तु को 27 रुपया में खरीदा जाता है तथा उसे 15 रुपया में बेचा जाता है, तो मेरे भाई कितना लाभ या हानि हुआ? आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग अभी से लग जाएंगे मेरे भाई और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 12 रुपया, बी 12 रुपया लाभ, सी 32 रुपया लाभ, डी 32 रुपया हानि। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का टाइम दे रहा हूं मेरे भाई, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को टाइम के लिए अपना समय निकाल कर क्वेश्चन के आंसर देंगे अपने समय में। तो आपका समय शुरू होता है, तो बताएंगे मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। यदि किसी वस्तु को 27 रुपया में खरीदा जाता है तथा उसे 15 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ हानि पूछा है। जल्दी करेंगे, बताएंगे सभी के सभी लड़के क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देखेंगे 27 रुपया में खरीदा जाता है, तो खरीदा जाता है तो उसको क्या बोले थे? सीपी बोले थे। सीपी कितना है? 27 रुपया है। और बात करते हैं बेचा जाता है, तो बेचा को हम लोग का बोले थे एसपी बोले थे। अब आप लोग ध्यान से समझेंगे, खरीदा है 27 रुपया में, अब बेच रहा है 15 रुपया में। क्वेश्चन को समझेंगे, अगर मेरे भाई खरीदा है 27 रुपया में, बेच रहा है 15 रुपया में, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा, लॉस होगा।
तो लॉस होगा मेरे भाई, तो लॉस होगा, तो लॉस का फॉर्मूला मैं आप लोगों से बताया था, तो CP माइनस SP बताए थे। तो मेरे भाई CP कितना है 27 है, और बात करते हैं SP कितना है 15 है। तो लॉस कितना प्रतिशत होगा, कितना होगा लॉस, कितना होगा, तो मेरे भाई 12 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से मेरे भाई आप लोग हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लगाएंगे और बताएंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। मेरे भाई क्वेश्चन को आप देखेंगे, आप लोगों के बीच क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मोहन किसी वस्तु को 245 रुपया में खरीदा जाता है, खरीदा और उस वस्तु को 147 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ या हानि कितना हुआ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखेंगे अच्छे से और बताएंगे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नॉर्मली है, शुरू लेवल आप लोगों का आसान है, धीरे धीरे आगे चल के लेवल आपको बढ़ने वाला है। बताएंगे मोहन किसी वस्तु को 245 रुपया में खरीदा, यानी बात करते हैं खरीदा तो क्या हो जाएगा, CP हो गया कितना सर 245 हो गया, कितने में बेचा है मेरे भाई 147 रुपया में बेचा है, SP हो गया 147 रुपया। तो आप समझेंगे यहाँ पर मेरे भाई CP यानी खरीद रहा है 245 में, अब बेच रहा है 147, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट। मैं आप लोगों को कल बताया था मेरे भाई कि इस ऐसे स्थिति में क्या होता है, लॉस या प्रॉफिट। तो आप लोग बताएंगे मेरे भाई लॉस होता है, क्योंकि खरीदा है अधिक रुपया में, बेच रहा है कम रुपया में। तो लॉस बराबर मैं आप लोगों का फॉर्मूला बताया था यहाँ पर कि सर यहाँ पर CP माइनस क्या होता है, SP होता है। इस प्रकार से CP कितना है 245, अब बात करते हैं SP कितना है 147। तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ये 3 में से 4 नहीं, 13 में से 4 गया मेरे भाई 98 रुपया इसका लॉस होने वाला है। इस क्वेश्चन का 98 रुपया लॉस होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग देख ही रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी 98 रुपया लॉस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 98 इसका रुपया ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे बोर्ड पर। यदि कोई व्यक्ति एक शर्ट 1247 रुपया में खरीदा और उस शर्ट को 1948 रुपया में बेचा, तो व्यक्ति को कितना लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको जवाब देंगे मेरे भाई ऑप्शनों को देखकर कमेंट बॉक्स में सही कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कोई व्यक्ति एक शर्ट 1247 रुपया में खरीदा और फिर उस शर्ट को 1948 रुपया में बेचा, तो उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि हुआ मेरे भाई। आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी आप ऑप्शनों को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में लगाएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई आप लोग। ऑप्शन आप लोगों के बीच है, क्वेश्चन भी है, तो आप लोग जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिए मेरे भाई, आप लोग लग जाइए अपने काम में जल्दी फास्ट। पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन में करवा चुका था कल, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताएंगे मेरे भाई। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है मेरे भाई खरीदा है, तो कितने में खरीदा है सर, तो ये खरीदा है CP मेरा भाई कितना हो जाएगा 1247 रुपया हो जाएगा। ठीक है 1247, और बेचा है मेरे भाई ये कितने में बेचा है, SP कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 1948 हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। अब अपने से समझिए क्या पूछा है मेरे भाई, लाभ हानि पूछा है। तो कोई व्यक्ति मेरे भाई CP माने क्रय मूल्य, मैं आप लोग कल बताया था, कोई व्यक्ति 1247 रुपया में खरीद रहा है और 1948 रुपया में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट का मेरे भाई प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1948 में मेरे भाई हम लोग माइनस 1247 को माइनस करते हैं, 8 में से 7 गया 1 बचा, और 4 में से 4 गया मेरे भाई 0, और 9 में से 2 गया बचा मेरा भाई 701 रुपया मेरा का हुआ प्रॉफिट हो गया, मेरा 1 रुपया लाभ कमा गया। क्वेश्चन की और क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आप लोग बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चन है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट, जल्दी बताएंगे मेरे भाई। पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से करेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट मेरा प्रयास रहेगा मैं आप लोग करवाऊँ। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में जो पूछा है इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरे भाई आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी फास्ट सभी लोग बताएंगे मेरे भाई इसका आंसर। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
बताएंगे सभी लोग। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 80 वस्तुओं का, 80 वस्तु का मतलब गुणा क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब ध्यान से समझिएगा, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये सीपी माने क्या होता है, क्रय मूल्य। कितने वस्तुओं के बराबर है सर, तो 50 वस्तुओं के बराबर है, 50 वस्तुओं के बराबर है, वस्तुओं के बराबर है। यानी बात करते हैं कितना मेरे भाई, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को आप लोग आराम से सीखेंगे मेरे भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे होंगे, बहुत से लड़के नहीं बना रहे होंगे और सोच रहे होंगे कैसे बनेगा। लेबर यहीं से चेंज होने वाला है। क्वेश्चन में है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप बताइए लाभ प्रतिशत हानि इसका क्या होने वाला है, यही तो क्वेश्चन पूछा है। आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को फंस गए होंगे मेरे भाई। तो आइए हम निकालते हैं क्वेश्चन की ओर से, ठीक है। आइए ध्यान से, 80 वस्तुओं को जैसे ही बोलेगा 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में देख रहे होंगे वही क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, 80 गुणे सीपी करना है, इधर बराबर का चिन्ह देना है, 50 एसपी करना है। क्योंकि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 80 वस्तु हो गया, का मने गुणा, क्रय मने क्या होता है, सीपी। तो इधर रख दिए एक साइड। अब बराबर बोले हैं क्वेश्चन में, तो हम लिख दे बराबर। कितने वस्तु के बराबर मेरे भाई, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माने कौन सी, एसपी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सीपी है तो सीपी ही रहने दीजिए यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब बात को समझेंगे, ये 50 है तो ऊपर ही रहने दीजिए, और ये नीचे जाकर यहाँ पर क्या होगा, गुणा में है तो क्या हो गया, नीचे। अब आपको देखना है ध्यान से, सीपी बराबर 50 हो गया और एसपी बराबर 80 हो गया। तो आपको कैसे पढ़ना है कि मेरे भाई कोई वस्तु को 50 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच रहा है। सीपी माने खरीदना, सीपी माने क्रय मूल्य, और एसपी माने क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो 50 रुपया कोई वस्तु को खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया तो क्या हुआ, तो सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 माइनस 50 कितना का हुआ, 30 रुपया का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ से एसपी को भागा कर लाएंगे नीचे, और ये जो गुणा में है नीचे भागा में चल जाएगा। तो सीपी ये इसका होता है और एसपी इसका होता है। क्लियर हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 50, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80, लाभ कितना हुआ सर, 30 रुपया का हुआ। अब आपको परसेंट निकालना है। तो परसेंट के लिए आपको फॉर्मूला मैं बता चुका था कि लाभ गुने 100 बट्टा में सीपी। तो मेरे भाई 30 का 30 हो गया, गुना 100 हो गया, और सीपी कितना है आपका, तो 50 है। तो यहाँ पर रखेंगे 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 20 5 100, अब 20 3 क्या हो जाएगा, 60। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 60 आंसर है। आप ऑप्शन में देखकर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य मेरे भाई 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। तो हम क्या किए यहाँ पर मेरे भाई, सोल्यूशन में एक बार थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नए टाइप पे है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर भाई बराबर है। तो बराबर को यहाँ पर रख दिए, ये गुणा में है मेरे भाई, ये भी गुणा में है। एसपी इधर से फेंक देंगे इधर, तो गुणा से यहाँ चल गया भागा में, ये गुणा में इधर का हो गया भागा में। ये सीपी इसके लिए होता है, एसपी इसके लिए होता है। तो आप ही बताइए कि क्रय मूल्य 50 रुपया, विक्रय मूल्य मेरे भाई 80 रुपया, खरीदा है 50 रुपया में, बेच रहा है 80 रुपया में, कितने का लाभ हो रहा है, तो 30 का हो रहा है। परसेंट निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई, सभी के सभी जितने लड़के बैठे हैं एक बार थम्स अप करें। तो क्लास कैसा लग रहा है, क्या क्लास आप लोगों का बेस्ट तरीका से चल रहा है मेरे भाई, थम्स अप करेंगे सभी लोग, ठीक है। तभी आगे क्लास मेरे भाई आप लोग का बढ़ पाएगा जल्दी फास्ट। और अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करेंगे, जितने भी लड़के हैं अभी एक बार लाइक करके शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन आज का मेरे भाई 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बोर्ड पर क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि किसी वस्तु को 12 रुपया में खरीदा जाता है तथा 15 रुपये में बेच दिया जाता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मेरे भाई, यदि किसी वस्तु को 12 रुपया में खरीदा जाता है तथा उसे 15 रुपया में बेच दिया जाता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। आपको बताना है ऑप्शन को देखकर किसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई आप देखेंगे, ए 52% लाभ, बी 47% हानि, सी 25% लाभ, डी 47% लाभ। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से बताएंगे मेरे भाई। जो लड़के बताएंगे कि आप लोग कितने सही करेंगे लास्ट में बताएंगे। मैं आप लोगों को 15 के 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लड़के।
बहुत बढ़िया। परसेंट निकालना है मेरे भाई, लाभ नहीं, लाभ परसेंट भी निकालना है, ये बात को ध्यान रहे। बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आने लगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए हम लाते हैं और समझते हैं, जो लड़कों को नहीं हो रहा है मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बार सीपी कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने में खरीदा है, तो 12 रुपया में खरीद रहा है। कितने में बेच रहा है मेरे भाई, तो बेचने के बाद चल रही है कितने में, 15 रुपया में। तो देखेंगे 12 रुपया में खरीद कर 15 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ होगा, तो मेरे भाई 15 - 12 आपका 3 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, अब आपको परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट बराबर लाभ गुणे 100, अब बाटा में करेमूल, करेमूल कितना है 12 है, 3 से कट गया, 3 चौके 12, ये 25 से कर गया, 25% इसका सही आंसर है। 25% लाभ होगा मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25% विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे किनका किनका 25% आंसर आया है मेरे भाई, एक बार थम्स अप करेंगे। कितने लोग मेरे भाई 5 क्वेश्चन में से पाँचों के पाँचों सही किए हैं, और 5 क्वेश्चन तक अपना स्कोर भेजेंगे मेरे भाई, कितने आप लोग बना पाए हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट मैथ में मेरे भाई आप लोग का अलग ही आनंद आ रहा होगा बनाने में। कल के क्लास से आज तक आप लोग करते आ रहे हैं बहुत बेस्ट तरीका से। तो बताएंगे, एक बार थम्स अप करेंगे कितने को इतना आंसर सही आया मेरे भाई, 25% कितने लोग बना चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने लड़के बना रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे भाई, राम एक किताब 25 रुपया में खरीदता है तथा उसे 37 रुपया में बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राम एक किताब को 25 रुपया में खरीदता है तथा उसे 37 रुपया में मेरे भाई बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के, इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम देने वाला हूँ मेरे भाई, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाइए अपने काम में। बताएंगे सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, जल्दी फास्ट। तो आप बाइसन क्वेश्चन में बनवा चुका हूं, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत से लड़कों का आंसर आने लगा, ऑप्शन नंबर सी 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 सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, अच्छी बात है मेरे भाई, सभी के सभी लोग सही से जवाब दे रहे हैं, अच्छा है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए चलते हैं। यदि किसी वस्तु को कितने में खरीदा जाता है, तो सीपी कितना है इसका है 25 रुपया, एसपी कितना है, एसपी 37 रुपया है, खरीदा 25 में, बेचा मेरे भाई 37 में, तो प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट इसका कितना हुआ, तो 37 - 25 देख लेंगे, तो मेरे भाई 12 रुपया का इसका प्रॉफिट हुआ। आपका पूछा है परसेंट भी पूछा है, तो परसेंट के लिए हम लोग निकालेंगे परसेंट, 12 × 100 बटा में करेमूल देख लेंगे, करेमूल कितना है 25 मेरे भाई, 25 चौका 100 बर चौका 48 रुपया, इसका कितना होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी के लड़के जितने सी ऑप्शन दिए थे मेरे भाई, सबका सही है। ऑप्शन नंबर सी 48 विल बी द सही आंसर है, 48% इसका सही आंसर है। देख लेंगे क्वेश्चन को, समझ लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों का सोल्यूशन करवा रहा हूँ मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लड़के नहीं समझ में आ रहा है, सोल्यूशन को देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन को। आप लोग का एक फायदा होगा कि आप लोग टाइप भी क्वेश्चन को देख रहे होंगे, और मैं उसका सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ, और आप लोग का टेस्ट भी हो जा रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु को 1280 रुपया में खरीदकर 1296 रुपया में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करें। जल्दी फास्ट। यदि किसी वस्तु को 1280 रुपया में खरीदकर 1296 रुपया में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत मेरे भाई ज्ञात करें। जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के जितने भी क्लास किए हैं सभी के सभी जवाब देंगे इस क्वेश्चन को मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान है, तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 12.5% लाभ, बी 1.25% लाभ, सी 1.25% हानि, डी 12% हानि। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी लड़के हैं बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो जल्दी जल्दी बताएंगे किसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को समय दिया था मेरे भाई, आप लोग अपने समय में हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लगाएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी कीजिए, बताइए, जल्दी करेंगे मेरे भाई। कितने में हुआ मेरे भाई आपका, देखेंगे ध्यान से यहाँ पर सीपी कितना है। सीपी मेरा भाई 1280 रुपया है, और बात करते हैं एसपी कितना है मेरे भाई 1296 रुपया है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ,
मेरे भाई 1296 में से आपको घटाना है 1280। अब बताएंगे यहाँ पर कितना का होगा, 16 रुपया का होगा। कितना का हो रहा है प्रॉफिट, 16 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे परसेंट भी पूछा है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 16 गुने 100 अब बाटा में 1280 करेंगे। अब आप इसको हल कीजिए, कटाइए, 0 से 0 गया, देखेंगे यहाँ से ये कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में गया, 16 8 28 से 10/8 हुआ मेरे भाई। आप इसको कटाएंगे 5/4, तो आप समझेंगे मेरे भाई कुछ नहीं करना है पूरे के क्वेश्चनों में। कितना से कटेगा, 1.25 से कटेगा, 125 चौके मेरे भाई 500, तो दशमलव हो जाएगा, 101.25% होगा इसका राइट आंसर। भाग मारेंगे 5/4 में, तो 1.25% से कट जाएगा, 1.25 से कट जाएगा, भाग मार के देखिए 5 से 4 में आपका कट के आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई जो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.25% लाभ विल बी द राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे होंगे। और इस क्वेश्चन को आप लोग बताकर मतलब मेरे भाई बताएंगे कितने लोग सही कर चुके हैं, कितना का आंसर आया है मेरे भाई कॉमेंट बॉक्स में करेंगे, बताएंगे कितने लोग इसके आंसर बता दिए हैं, जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पर, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से सभी लड़के, मैं बनवा चुका हूँ पीछे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के टाइप पे बनवा चुका हूँ। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। जल्दी जल्दी मेरे भाई आप लोग कॉलम चलाएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। आप लोग का समय शुरू हो चुका है, बताइए इसका आंसर, जल्दी बताएंगे मेरे भाई। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, जल्दी 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जल्दी बताएंगे, जल्दी फास्ट। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य मेरे भाई, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है मेरे भाई एसपी, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। और ये देख रहे हैं गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा एसपी में, और ये इधर 8 है, ये नीचे जाएगा, इधर भाग गुणा में है तो कहाँ जाएगा, ये आ गया नीचे। अब बताइए अपने से सीपी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। 8 रुपया में खरीद रहा है और 12 रुपया में बेच रहा है, तो मेरे भाई कितना का प्रॉफिट होगा, आप देखेंगे ध्यान से प्रॉफिट कितना का होगा, तो सर 12 माइनस 8 का घटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 रुपया इसका प्रॉफिट हो गया। अब आपको परसेंट भी पूछा है क्वेश्चन में, तो 4 गुणे का हो जाएगा 100, और बताएंगे सीपी कितना है सर, तो 8 है, ये 4 दूनी 8, 2 बार में ये 25, तो जो इसका प्रॉफिट होगा वो मेरे भाई कितना परसेंट हो जाएगा, तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई आप लोग देख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50% विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का ये भी क्वेश्चन बन चुका है। जितने लड़कों का 50% आंसर आ रहा है मेरे भाई सभी के सभी सही हैं और समझ चुके हैं क्वेश्चन को, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग सभी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग का सोल्यूशन आप लोगों के बीच मेरे भाई यहाँ बोर्ड पर है, तो आप लोग इसको समझ लेंगे एक बार। मैं इस क्वेश्चन को पीछे भी समझा चुका हूँ, एक बार आप लोग इसको फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला था 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं का लागत विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करा है। तो क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, अब बात कर किसके बराबर है मेरे भाई, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये एसपी यहाँ पर ऊपर में है मेरे भाई, गुणा में है तो नीचे आके भागा में हो गया, ये 12 देख रहे हैं गुणा में नीचे आके भागा में हो गया। सीपी इसके लिए, एसपी इसके लिए होता है। सीपी मने क्रय मूल्य, आईएसपी मने विक्रय मूल्य। सीपी मने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और एसपी मने मेरे भाई सेलिंग प्राइस। मैं आप लोग कल के क्लास में बताया था, आप कल के क्लास नहीं किए होंगे तो जाकर कल के क्लास कर लेंगे एक बार। ठीक है, मैं आप लोग का इस चैनल पर मेरे भाई हर एक टॉपिक करवाने वाला हूं, और आप लोग एक बेहतरीन तरीका शुरू से अंत तक कोई टॉपिक मैं छोड़ने वाला हूं, नए टाइप छोड़ने वाला हूं। प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल के पूरे खत्म करके आप लोग का मैं देने वाला हूं। एक बात को ध्यान दें। तो आपको जिन जिन बालकों को 50 आया होगा उनका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखते हैं अगला। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य मेरे भाई 220 रुपया है, और आपसे पूछा है लाभ उसका कितना दिया है, तो लाभ इसका मेरे भाई प्रॉफिट जो है इसका, प्रॉफिट है जो 20% प्रॉफिट है। तो पूछा है एसपी ज्ञात करें।
ये क्वेश्चन में एसपी ज्ञात करें। क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी के सभी लड़के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन लड़के इसका सही से जवाब देते हैं। ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 216, बी 176, सी 256, डी 264। बताएंगे इसका राइट आंसर। जल्दी सभी के सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई, जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लड़के बताएंगे मेरे भाई। मैं आप लोग क्वेश्चन कल बनवा चुका था, ये इंट्रोडक्शन में ही समझाकर, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी मेरे भाई। कह रहा है कि मेरे भाई कितना सीपी क्रय मूल्य कितना है 220, लाभ कितना दिया हुआ है 20%, एसपी पूछा है यानी विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के जल्दी बताएंगे मेरे भाई। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। कल आप लोगों से बोला था परसेंट जो दिया है उसको परसेंट को भिन्न में बदल लीजिए। 20 बटा में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 आता है। ये कितने से कटेगा तो मेरे भाई 20 5 100 5 बार में कट गया। अब आप लोगों को ध्यान देना है, नीचे वाला को हम बोले थे मेरे भाई सीपी यानी क्रय मूल्य बोले थे हमेशा, और ये लाभ है तो आपको इसको कितना मेरे भाई, ये लाभ आपका हो गया, ये लाभ हो गया। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 रुपये के वस्तु पर 1 रुपया का लाभ होता है तो कितना विक्रय मूल्य हो गया, तो सर नया विक्रय मूल्य जो मेरा होगा 6 रुपया होगा। 5 रुपये की वस्तु है, 1 रुपया लाभ हुआ तो कितने में बेचा होगा, 6 रुपया में बेचा होगा, तब ना 1 रुपया का लाभ हुआ होगा। बात को समझेंगे, 5 रुपये वस्तु है और 1 रुपया उसका लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6 रुपया होगा, तभी तो उसको 1 रुपया का लाभ हुआ। 5 रुपये के वस्तु को 6 रुपये में बेचा होगा तो वो लाभ हुआ उसका, तो वही हम यहाँ पर लिखे एसपी 6 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या दिया है सीपी दिया है ना, तो जो दिया है उसको ऊपर में रखते हैं। जो दिया है 220 दिया है तो इसको ऊपर में, यहाँ पर सीपी जो है इसका बट्टा में मेरे भाई, और जो निकालने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ निकालने वाला क्या होता है गुणा में होता है। कल मैं आप लोगों को बता चुका था, इस बात को ध्यान रहे। कटाएंगे इसको कितने बार में जाएगा मेरे भाई, तो ये 4 5 20 और यहाँ से बात करते हैं ये हो गया 20, तो ये 4 बार में गया। 6 को 24 के 4 हुआ, 6 को 24 मेरे भाई और 2 26। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी 264 रुपया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व कर देंगे, और मैं आप लोग क्वेश्चन भी करवा चुका था इस टाइप के क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, और इस क्वेश्चन को आप लोग बताकर कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी वस्तु को 1500 रुपया में खरीदने पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी के जल्दी सभी लड़के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई बताएंगे इसका राइट आंसर, ईमानदारी से जवाब देंगे सभी के सभी लड़के। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीपी मेरा भाई दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सीपी कितना दिया है, तो सर 1500 सीपी दिया है। ठीक है, कितना लाभ कर रहा है सर, तो लाभ हमारा जो दिया हुआ है प्रॉफिट कितना है, तो लाभ मेरा है 20% का। क्या पूछा है मेरे भाई एसपी माने विक्रय मूल्य पूछा है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी बताएंगे फटाफट मेरे भाई, जल्दी फास्ट, जितने भी लड़के हैं सही सही जवाब देंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए 1900, बी 1800, सी 2000, डी 2100। बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सभी के सभी लड़के जवाब देंगे, बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को लेकर मेरे भाई, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे भाई, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें अधिक टाइम नहीं लगाना है। ये क्लास मेरा करने का प्रयास इसलिए मैं आप लोग करवा रहा हूँ कि इसमें आपको अधिक टाइम ना वेस्ट करना हो। अगर इसको फार्मूला पर बनाते हैं तो मेरे भाई कम से कम इसको आप 2-3 मिनट में बनाएंगे, 2-3 मिनट तो पक्का लगेगा। इसको कुछ ऐसे समझिए कि इसको हम लोग 15 से 20-30 सेकंड में बना सके और कॉपी को टिक लगाकर मेरे भाई हम लोग इसको आगे बढ़ सके। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को तैयारी करेंगे तो आप लोग एक क्वेश्चन के लिए मेरे भाई मैथ में खूब से खूब 50-60 सेकंड से अधिक आपको टाइम अधिक नहीं लगाना है। 50-55 सेकंड के बाद अगर आप जाते हैं तो मेरे भाई आपका कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो। वैसे तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस पर टाइम ले सकते हैं मेरे भाई। तो मेरा प्रयास है मैं आप लोगों को अभी से समझा सकूं और आप लोग इस सभी मैथों से अवगत हो जाएं और पूरे के पूरे क्वेश्चनों को लगाएं मेरे भाई अभी से, ताकि जहाँ भी इस क्वेश्चन को पढ़ें आप लोगों का मेरे भाई कोई बोले कि नहीं इस लड़का को जानकारी है सभी चीज़ों का। ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ से अवगत रहेंगे। तो
तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग 30 से 35 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। कितना परसेंट दिया है सर? 20% दिया है। भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। इसको कटा दिए, 5 से गया, इसको बोलते हैं सीपी। ये हो गया मेरे भाई आपका प्रॉफिट। अब बताएंगे 5 रुपये की वस्तु का 1 रुपये का लाभ, तो कितना रुपया एसपी हो जाएगा? तो एसपी मेरा हो गया 6। सीपी कितना दिया है? तो सीपी नया सीपी जो हमारा होगा 5 हो गया। अब दुख देखेंगे क्या दिया है? सीपी दिया है 1500, तो जो दिया है उसको ऊपर में रखते हैं और जो यहाँ पर सीपी दिया है मेरे भाई इसको नीचे में रखते हैं और जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितने बार में गया सर? 3 बार में जाएगा, 3 डबल 0 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1800 रुपया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। तो आप इसका जो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर मेरे भाई, आप इसका राइट आंसर देख लेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सभी लड़के बी बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 रुपया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को आप लोग 15 से मेरे भाई 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोग मेरे भाई शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप लोग का मैं पूरे के पूरे मैथ को फिनिशिंग करने वाला हूँ, तो एक बात को ध्यान रहे। चलिए, ये पूरे के पूरे देखिए जितने भी टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे भाई, ये सबके सब गवर्नमेंट एग्जाम है। अगर आप किसी भी चीज़ को नवोदय नेत्रहाट किसी भी स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरे हैं या बात करते हैं कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछता ही प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बात करते हैं टाइम एंड वर्क, एंड बात करते हैं इंटरेस्ट, बात करते हैं यहाँ से हम लोग ये सभी के सभी सिंप्लीफिकेशन, ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछता ही है मेरे भाई। तो इस सभी क्वेश्चनों को आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरे के कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, बात करते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंट, सिंप्लीफिकेशन मेरे भाई, ये पूरे के पूरे टॉपिक को आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहेंगे क्लास को और बताते रहेंगे कि आपका कितना स्कोर सही रहा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है यदि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, लग जाए अपने काम में मेरे भाई, जल्दी फास्ट क्वेश्चन को आंसर देख के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 40%, बी 30%, सी 20%, डी 10%। बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी बताएंगे मेरे भाई सभी के सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जितने भी लड़के हैं बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर, जल्दी फास्ट आप लोग जवाब देंगे सही आंसरों का मेरे भाई, ईमानदारी पूर्वक। मेरे भाई आप लोग शुरू से अंत तक बंद के रहे, मेरे विश्वास करके रहे मेरे भाई, मैं आप लोगों को पूरे के पूरे क्लियर करवाने वाला हूं। तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? 30 वस्तुओं का, तो क्वेश्चन में 30 वस्तुओं का, तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने सीपी कितने वस्तुओं के बराबर है? तो आप क्वेश्चन में देखेंगे 25 वस्तुओं के बराबर है। 25 वस्तुओं के बराबर है मेरे भाई, तो हम लिखते हैं 25 वस्तुओं के बराबर है। 25 वस्तुओं का बराबर विक्रय मूल्य हो गया एसपी। अब आपको देखना है ये है आपका सीपी, तो यहाँ सीपी को सीपी रहने दिया जाए, इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो एसपी गुणा से है तो इधर का हो जाएगा भागा में। अब बात करते हैं हाई हो गया 25, हाई कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से जैसे ही आपको ऐसे बन गया मेरे भाई, सीपी का मतलब ये इसके लिए होता है, ये और इसके लिए होता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया। ठीक है, तो आप किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में बेचते हैं तो लाभ होता है हानि? तो बोलेंगे सर लाभ होता है। कितना का लाभ हुआ सर? तो 30 में से मेरे भाई 25 घट गया तो मेरा कितना हुआ? 5% का 5 रुपया मेरा लाभ हुआ। अब 5 से मेरे भाई आप परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 5 गुने यानी लाभ गुने 100, अब बाटा में क्रय मूल्य कितना है सर? तो 25 है। अब यहाँ से 25 है तो कांस कितना से कटा सर? 5 से कटा। ये 20 5 100, 20 बार में गया तो मेरे भाई आपका जो लाभ हो गया 20%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मेरे भाई, आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, 20% विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब देंगे तो सभी के सभी लोग। कितना लड़कों का आंसर आया है सही? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया।
सभी लड़कों का सी है, ये बहुत बढ़िया है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है 20%। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई। और आप लोग लास्ट में बताएंगे आप लोग 15 क्वेश्चनों में से कितने सही किए और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे मेरे भाई कि राइट आंसर क्या होगा। और आप, मैं जान जाऊंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी बनाना सीख गए हैं। बताएंगे जल्दी फास्ट। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जल्दी फास्ट। ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 100%, सी 25%, डी 75%। बताएंगे जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई, सभी के सभी लड़के बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन में बोला है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने मेरे भाई सीपी कितने वस्तुओं के बराबर है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में 25 वस्तुओं के बराबर है, तो 25 वस्तुओं के बराबर का मतलब एसपी हो गया। क्लियर। अब आपको यहाँ से देखना है मेरे भाई कि इसका अब कैसे करेंगे। आप लोग को मैं सिखा चुका था और यहीं से बताया था मेरे भाई कि ये कैसे बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, भागा में, यहाँ ऊपर में है तो नीचे में, ये गुणा में है तो कहाँ हो गया, नीचे में, और 25 को 25 ही रहने दिया जाए। और आपको यहाँ ध्यान देना है, ये कौची भी मेरे भाई गुणा में, तो इधर भी आके क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये हो जाएगा भागा में। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि सीपी क्रय मूल्य 25 रुपया और यहाँ पर खरीदा है 25 रुपया में, बेच रहा है 50 रुपया में। खरीदा है मेरे भाई 25 रुपया में, बेच रहा है कितने में, 50 रुपया में। तो आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। कितने का लाभ हुआ, 50 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो इसका जो प्रॉफिट होगा 25 होगा। प्रतिशत पूछ रहा है तो आप लोग प्रतिशत निकाल लीजिए, 25 गुने का हो जाएगा 100। अब मेरे भाई बाटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 25 है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 25 है, तो आप 25 ले 25 मार दीजिए तो कितना प्रतिशत हो गया मेरे भाई, 100% हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाभ कितना परसेंट हो रहा है, 100, इसका 100 लास्ट मेरे भाई 100% इसका लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से मेरे भाई आज के 15 के 15 क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों का कितना सही रहा मेरे भाई, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना आप लोगों का सही रहा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई ये क्लास आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा मेरे भाई। और एक बात मेरा भाई, मेरा प्रयास आप लोगों का है कि अच्छे से मैं आप लोग कंटेंट दे सकूं, और बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई कंटेंट को तैयार करने में और इस प्रकार से क्लास को करवाने में। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और ईमानदारी पूर्वक आप लोग हर एक क्लास को करते रहेंगे। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग उतना मेहनत करें और हम लोग दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को करेंगे थम्स अप के मेरे भाई। आप लोग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा है। जिस प्रकार से अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लगा मेरे भाई, खराब लगा तो खराब। और क्या आप लोग चाह रहे हैं कि इसका पार्ट 3 लेकर आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हाँ पार्ट 3 यानी क्लास जारी रहे, तो मेरे भाई थम्स अप करेंगे जल्दी फास्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक छोड़ते हैं। कल हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 की ओर चलेंगे, प्रैक्टिस सेट की ओर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप लोग का कितना सही रहा 15 क्वेश्चनों में से ईमानदारी से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर इंट्रोडक्शन क्लास कर लेंगे और आप लोग एक बेहतर लेवल होगा मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई क्लास में।